बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम है सरफराज एंड वेलकम टू रियल स्मार्ट मार्केटिंग न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं रुडन इनक्लेव। रुडन इनक्लेव जो कि अडियाला रोड पे एक सोसाइटी है और फ्यूचर की जो बेस्ट सोसाइटीज़ हैं उनमें से एक सोसाइटीज़ होने वाली है। और रुडन इनक्लेव जो है वो अडियाला रोड पे एग्जिस्ट करती है। इसकी लोकेशन भी मैं आपसे शेयर करूंगा और इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि इस सोसाइटी की तमाम वो चीज़ें जो कि आपको पता होनी चाहिए वो बता सकूं। इसके अलावा रुडन इनक्लेव के अंदर इस वक्त जो काम की सूरत हाल है, जो डेवलपमेंट की सूरत हाल है वो आपको बता सकूं और रुडन इनक्लेव का फ्यूचर क्या है उसके हवाले से जितनी जो इस वक्त जो इंफॉर्मेशन है मेरे पास वो आपको बता सकूं। तो सबसे पहले रुडन इनक्लेव के हवाले से मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ। किसी भी सोसाइटी को जब भी आप चेक करते हैं तो सबसे पहले उसका डेवलपर देखते हैं। रुडन इनक्लेव का जो डेवलपर है रोमेस्को प्राइवेट लिमिटेड, बेसिकली ये एक नया डेवलपर है और इनका जो बैकग्राउंड है इससे पहले इन्होंने कोई भी इससे बड़ा प्रोजेक्ट नहीं किया। लेकिन रुडन इनक्लेव की जो इंतज़ामिया है उनका कहना ये है कि हम जो एक्सपीरियंस रोमेस्को प्राइवेट लिमिटेड के साथ करने जा रहे हैं और हमें यकीन है कि ये एक्सपीरियंस जो है वो हमारा अच्छा होगा। रोमेस्को का अगर हम उस तरह से ओवरऑल जायज़ा लें, इस कंपनी को जो चलाने वाले लोग हैं बेसिकली एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स का, जो कि इस कंपनी को लीड कर रहा है और इसमें जो लीडिंग लोग हैं उनका बैकग्राउंड, उनका जो एक्सपीरियंस है वो आप कह सकते हैं कि एक बड़े ग्रुप से मिलता है या उन्होंने जो एक्सपीरियंस लिया है वो एक बड़े ग्रुप से है। बिन लादेन ग्रुप जो कि आप लोग सभी वाकिफ़ होंगे। सो इसमें जो कुछ लोग काम कर रहे हैं रोमेस्को के अंदर, उनका बैकग्राउंड जो है वो बिन लादेन ग्रुप से है। इसके बाद हम चलते हैं जो इस सोसाइटी को कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा है, पाकिस्तान का बहुत ही बड़ा इदारा नेस्पाक प्राइवेट लिमिटेड, जो कि अगर हम बात करें तो शायद एशिया के जो बड़े डेवलपर जो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने वाले इदारे हैं, वन ऑफ द बेस्ट कंसल्टेंसी प्रोवाइडर इन पाकिस्तान। तो इन्होंने काफ़ी अच्छे बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हैं। उसके अंदर जो है वो पीएम हाउस बिल्डिंग इस्लामाबाद, आप सभी लोग उससे वाकिफ़ होंगे। इसी तरह से पीटीसीएल बिल्डिंग इस्लामाबाद, मेट्रो लाहौर हो गया। इनके जो है वो इनकी जो सर्विसेज हैं वो थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा हैं। इसी तरह से आप लोग गीगा मॉल जो कि जीटी रोड के ऊपर जो है वो वाक़या है उससे वाकिफ़ होंगे। और इसी तरह से जो रावलपिंडी रिंग रोड बनने जा रहा है, सो रावलपिंडी रिंग रोड को भी जो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने वाला है वो नेस्पाक होगा। इस सोसाइटी की अगर बात की जाए, इसकी क्रेडिबिलिटी की बात की जाए तो नेस्पाक के नाम की वजह से इस सोसाइटी की क्रेडिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इस सोसाइटी की हम बात करते हैं उन खसूसियात के ऊपर जो कि इस सोसाइटी को बाकी सोसाइटी से मुनफरद बनाती हैं। रुडन इनक्लेव के पास चंद एक चीज़ें ऐसी हैं कि अगर हम ओवरऑल बात करें तो बाकी और किसी भी सोसाइटी के पास उस तरह की चीज़ें नहीं हैं। ख़ासकर जो इस वक्त बड़े प्रोजेक्ट रावलपिंडी के अंदर काम कर रहे हैं, चाहे वो ब्लू वर्ल्ड सिटी है, कैपिटल स्मार्ट सिटी है, रुडन इनक्लेव उसमें उसको जो है वो एक खसूसियत है कि रुडन इनक्लेव ने जिस वक्त ज़मीन एक्वायर की तो इन्होंने ये नहीं किया कि थोड़ी सी ज़मीन एक्वायर कर ली और उसके बाद जो है वो फ़ाइलें बेचना शुरू की जिस तरह के बाकी सोसाइटीज़ कर रही हैं, बल्कि इन्होंने ऑन ग्राउंड जो इन्होंने ज़मीन एक्वायर की थी उसका बाकायदा मैप डिज़ाइन करवा के नेस्पाक ने इस सोसाइटी का मैप जो है वो डिज़ाइन किया है। तो मैप डिज़ाइन करवाने के बाद प्लॉट नंबर देखकर तब जाके जो है वो सेल आउट करना शुरू किए।
तो एनओसी के हवाले से भी जो आप लोग सुनते रहते हैं कि कब जो है वो इस सोसाइटी को एनओसी मिलेगा, तो बाकी सोसाइटीज़ से जो आप रूडन इनक्लेव की बात करेंगे तो इसको जो मुनफरिद चीज़ बना रही है वो एक तो इसका जो मैप है, जो इन्होंने ज़मीन एक्वायर की और जो प्लॉट इन्होंने दिए वो प्लॉट नंबर के साथ दिए। सो तमाम डॉक्यूमेंट सोसाइटी का कहना है कि वो हमने जमा करवा रखे हैं और ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि रूडन इनक्लेव को जो एनओसी है वो बाकी सोसाइटी से पहले मिलेगा। सो ये तो हो गई एनओसी के हवाले से बातचीत, रोमेस्को और नेस्पाक के हवाले से बातचीत। अब हम चलते हैं सोसाइटी की लोकेशन के ऊपर। देखें, इस लोकेशन की बात की जाए जिसमें यहाँ पे हम मौजूद हैं, तो अगर आप ऑनवर्ड अडियाला रोड से आ रहे हैं तो ये सदर से आलमोस्ट जो है वो 20 किलोमीटर, इसी तरह से जो मेरी कैलकुलेशन है अडियाला जेल से ये तकरीबन 11 किलोमीटर बनेगी। और जिस वक्त बेसिकली इस सोसाइटी को ये चीज़ जहन में रखिएगा कि इस सोसाइटी की सारी बहारें हैं, इसका जो फ्यूचर है वो डिपेंडेंट है रावलपिंडी रिंग रोड के ऊपर। रावलपिंडी रिंग रोड की जब से खबरें आना शुरू हुई हैं तो इस सोसाइटी के अंदर ही नहीं बल्कि वो ब्लू वर्ल्ड सिटी थी या कैपिटल स्मार्ट सिटी थी या फिर इससे रिलेटेड जितनी भी मुल्का सोसाइटीज़ थी, चाहे वो बैरिया फेज़ 8 एक्सटेंशन, DHA फेज़ 4 की बातें, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो डिपेंडेंट हैं रावलपिंडी रिंग रोड के ऊपर। तो रावलपिंडी रिंग रोड जिस वक्त इसका जो है वो RDA ने इसकी अनाउंसमेंट की, और अब तो RDA की आप वेबसाइट के ऊपर, इनके सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर जाएं तो आए दिन जो है वो आपको रिंग रोड के हवाले से अपडेट्स नज़र आती हैं। तो रिंग रोड अगर अगले 2 से 3 साल के अंदर ये कंप्लीट हो जाता है तो रूडन इनक्लेव जो है वो उन सोसाइटीज़ में होगा जिसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि रिंग रोड जो है वो बेसिकली रूडन इनक्लेव के बिल्कुल आप इसको कह सकते हैं सेंटर, अगर सेंटर ना कहें तो इसका जो C ब्लॉक है और जो D ब्लॉक होगा जो ऑन मैप डिक्लेयर है उसके सेंटर से क्रॉस करेगा। तो रावलपिंडी रिंग रोड के बनने से जो रूडन इनक्लेव के अंदर आप कह सकते हैं जो लोग इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उनको ख़ासा फ़ायदा होगा। अच्छा जी, तो रिंग रोड तो चलें फ्यूचर का एक प्रोजेक्ट है, आने वाले 3-4 सालों के अंदर जो है वो रिंग रोड के ऊपर हम उम्मीद कर रहे हैं कि काम कंप्लीट हो जाएगा। होपफुली कि जो इस वक्त की गवर्नमेंट है उसकी कोशिश होगी कि वो अपने टेन्योर के अंदर जो है वो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करे। इसके अलावा इस सोसाइटी की जो लोकेलिटीज़, इसकी जो साइडें हैं उसके ऊपर अगर बात की जाए तो मेरी बैक साइड जो आप देख रहे हैं ये खसाला डैम वाली साइड बनती है। इसी तरह से मेरी जो राइट साइड है ये फ्यूचर एक्सपेक्टेड जो इनका प्लान है, हम इस वक्त जो मौजूद हैं ये सेक्टर A है और इसका जो सेक्टर आई थिंक जो जिसमें फार्म हाउसेस होंगे वो मेरे राइट साइड वाली जो साइड बनती है इस तरफ होंगे, और जो कैमरे की बैक साइड बन रही है जगह ये सेक्टर C की जगह होगी। इस सोसाइटी के जो दाएं बाएं बड़ी सोसाइटीज़ आने वाली हैं उसके अंदर जो मेरी लेफ़्ट साइड है बेसिकली जो अडियाला रोड है वो ये नीचे वाली साइड से गुज़र रहा है। तो रोड की दूसरी तरफ आप को मैं दिखा सकता हूँ कि ये वो जगह होगी कि जहाँ पर बैरिया फेज़ 8 एक्सटेंशन और इसके अलावा बैरिया फेज़ 9 के हवाले से जो है वो वर्किंग कंप्लीट है। इसी तरह से DHA फेज़ 4 के हवाले से जो है वो ख़बरें हैं। तो ये वो लोकेशन होगी कि जहाँ पर जो है वो इन फ्यूचर ये बड़ी सोसाइटीज़ बनने जा रही हैं। इसी तरह से रूडन इनक्लेव को रेलवे के मुलाजमीन से भी मंसूब किया जा रहा है कि यहाँ पर रेलवे के कुछ मुलाजमीन को जो है वो प्लॉट दिए जाएंगे। सो रिंग रोड के हवाले से अगर हम इस लोकेशन को समझें तो फ्यूचर के अंदर इस सोसाइटी को अगर आप टी चौक वाली साइड से आते हैं तो 10 to 15 मिनट्स, अगर आप लोग एयरपोर्ट से
कश्मीर हाईवे और ज़ीरो पॉइंट तक जाते हैं तो 20 to 25 मिनट्स, और अगर आप सदर वाली साइड पे जाते हैं तो आपको अडियाला रोड भी मिलेगा। इसी तरह से फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन यानी कि आप बहरिया के अंदर से होते हुए भी इन एरियाज़ को टच कर सकेंगे। सो लोकेशन वाइज रुडन इनक्लेव जो है वो बहुत ही बेहतरीन सोसाइटी होने वाली है फ्यूचर के हवाले से। अच्छा जी, इस सोसाइटी में जो लोग इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं उनको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि रुडन इनक्लेव के अंदर अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि इस सोसाइटी के अंदर जो अभी तक की डेवलपमेंट की सूरत हाल है उसके मुताबिक आप ये चीज़ जहन में रखिए कि ऐसा नहीं होगा कि ये 2 साल के बाद जो है वो यहाँ पर जो है वो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलें। सोसाइटी जब आप लोगों से 4 साल के प्लान के ऊपर पेमेंट ले रही है तो आप जहन में रखिए कि इस सोसाइटी को डेवलप होते करते जो है वो अगले 5 से 6 साल लग सकते हैं। इस सोसाइटी के अंदर अगर हम एक जनरल व्यू लें तो अभी तक आई थिंक 10 to 15% भी काम कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक जो है वो सिर्फ ज़मीन की लेवलिंग चल रही है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं किसी भी सोसाइटी को कंप्लीट होने के लिए। तो हम लोग अभी जो इस सोसाइटी के अंदर देख रहे हैं, इस वक्त हम सेक्टर ए के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रोड की जो है वो ग्राउंड लेवलिंग हमें नज़र आ रही है, और वो भी बहुत ही थोड़ी सी है। ज़्यादातर एरिया जो है अभी तक अपनी ओरिजिनल फॉर्म में पड़ा हुआ है, यानी उसी तरह से पहाड़ और खाइयाँ। लेकिन रिंग रोड जैसे ही अनाउंस हुई है तो इस सोसाइटी के अंदर जो है वो आपको एक बूस्ट देखने को मिला। अभी इसी तरह से सोसाइटी ने अपना एग्जेक्टिव ब्लॉक लॉन्च किया है और उसको भी अगले मेरे ख्याल में 2 दिन के बाद जो है उसके रेट्स इंक्रीज़ होने जा रहे हैं। इस सोसाइटी की जो ख़ास बात ये थी कि यहाँ पर जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ तो उसके थोड़े ही अरसे के बाद यहाँ पर जो है वो कमर्शियल प्लॉट सारे के सारे सेल आउट हो गए। सेक्टर ए जिसके अंदर जो है वो 5 मरला के प्लॉट थे, इस वक्त आपको जो है वो कोई भी प्लॉट डायरेक्टली सोसाइटी से नहीं मिलता, बल्कि आपको ऑन दे के जो है वो ख़रीदना पड़ता है, यानी कि रीसेल पे चला गया है इस वक्त ए सेक्टर के जो 5 मरले के प्लॉट थे। अच्छा जी, प्लॉट साइज़ की बात की जाए तो रुडन इनक्लेव के अंदर जो है वो जब इसको लॉन्च किया गया तो यहाँ पर 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट, इसी तरह से 4 मरला और 8 मरला जो है वो फार्म हाउसेस, और उसके साथ साथ 4 मरला, 8 मरला और 1 कनाल के कमर्शियल प्लॉट यहाँ पर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए गए। इस वक्त 5 मरला के अंदर आपको जो है वो दोबारा रीसेल के ऊपर चल रहे हैं प्लॉट, जैसे कि मैंने पहले बात की है। लेकिन इस वक्त जो एग्जेक्टिव ब्लॉक है उसके अंदर आपको जो है वो 7 मरला फ्रेश बुकिंग के ऊपर, इसी तरह से 10 मरला और बाकी सारी जो प्लॉटिंग है उसके अंदर प्लॉट अवेलेबल हैं। आप लोग इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, किसी भी सोसाइटी के हवाले से अब मैंने डायरी उठा ली है क्योंकि मैं फ़ीचर्स पे बात करना चाह रहा हूँ सोसाइटी के, और फ़ीचर्स जो हैं वो काफ़ी लंबे चौड़े हैं, तो इसी वजह से मुझे डायरी उठानी पड़ी। किसी भी सोसाइटी के फ़ीचर्स जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज़ आप के सामने हैं, ग्राउंड पे फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में सोसाइटी आपको क्या कुछ देने जा रही है उसके बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो फ़ीचर्स की बात करूं तो यहाँ पे जॉगिंग ट्रैक्स, वाटर थीम पार्क, सिनेमा, स्काई वॉक, जो मेरे पीछे डैम मौजूद है, इस डैम के ऊपर जो है वो कुछ सोसाइटी करेगी, तो ये कोई स्काई वॉक यहाँ पे कुछ होगा। अच्छा जी, उसके अलावा जनाब वाला एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वाटर एंड गैस प्रोविजंस, 5 स्टार होटल, इसके साथ साथ जो है वो हॉस्पिटल, कारपेटेड रोड, स्कूल, मस्जिद, जो सेक्टर वाइज मसाजिद होंगी, इसी तरह से जामिया मस्जिद, फूड कोर्ट, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्लॉट,
फार्म हाउसेस और बाउंड्री वॉल, सिक्योरिटी गेट कम्युनिटी, ग्रेवयार्ड और अपार्टमेंट एंड फ्लैट्स भी फ्यूचर में प्लानिंग में शामिल हैं। अच्छा, इसके अलावा प्राइसेस की बात की जाए तो जो 5 मरला की, जैसे मैंने पहले बताया कि इस वक्त फ्रेश बुकिंग के अंदर तो आपके पास 5 मरला का प्लॉट अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको ऑन दे के जो है वो प्लॉट ख़रीदना पड़ता है। तो 12 लाख 12.5 लाख रुपए में आपको जो है वो 5 मरले का प्लॉट मिल जाता है। इसी तरह से फ्रेश बुकिंग के अंदर इस वक्त जो एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर होने जा रही है, उसके अंदर 7 मरले का जो प्लॉट होगा वो आपको आलमोस्ट 18 लाख रुपए का, और इसी तरह से जो 10 मरले का प्लॉट है वो 25 लाख रुपए का, और बाकी जो इसका जो पेमेंट प्लान है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 4 मरला कमर्शियल की बात की जाए तो उसके अंदर 8 लाख रुपए डाउन पेमेंट है और 58,000 जो है वो पर मंथ इंस्टॉलमेंट है। 20% डाउन पेमेंट के साथ आपको जो है वो प्लॉट की फ़ाइल दे दी जाती है, प्लॉट नंबर अलॉट कर दिया जाता है। लेकिन जो इसका एग्जेक्टिव ब्लॉक है उसकी बैलेटिंग जो है वो आने वाले दिनों में, यानी कि 1 से 2 माह के बाद होने जा रही है। और इस वक्त जो आपको रेट दे रही है सोसाइटी, बेसिकली ये प्री लॉन्च रेट्स हैं। सोसाइटी का कहना है कि चंद ही दिनों के बाद इस ब्लॉक के जो रेट हैं वो बढ़ जाएंगे। इसके अंदर जो 8 मरला कमर्शियल है वो 72 लाख रुपए का प्लॉट है, और इसमें जो है वो 1,44,000 सॉरी 8 मरला कमर्शियल जो कि 72 लाख रुपए का प्लॉट होगा, और 14,40,000 रुपये जो है वो इसकी डाउन पेमेंट होगी। इसी तरह से 1,05,000 रुपये जो है वो पर मंथ इसकी इंस्टॉलमेंट बनेगी। सो एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पे एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर जो रोड है, इसका जो मेन बुलेवार्ड है वो 200 फीट का होगा, और 200 फीट का जो है वो इस वक्त नियर बाय किसी भी सोसाइटी के अंदर आपको मेन बुलेवार्ड देखने को नहीं मिलता। और उसके अलावा जो है वो इसका जो पेमेंट प्लान होगा वो मैंने जैसे कि पहले बात की कि 4 साल के अंदर आप लोगों ने इसकी इंस्टॉलमेंट पे करनी है, और 4 साल के बाद जो है वो प्लॉट आपका होगा। डेवलपमेंट जो है वो आपको थोड़ी सी कोशिश करता हूँ कि कैमरे से दिखा सकूँ। इस सोसाइटी के अंदर अभी तक जितना काम हुआ है ज़मीन लेवलिंग का, और सेक्टर ए के अंदर हमने इससे पहले जो है वो काम देखा। उसके अलावा जो है वो अब सेक्टर जो सी है वो अभी फ़िलहाल जो है वो उसके अंदर काम की सूरत हाल बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हुई। एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर जो है वो हमें थोड़ी बहुत डेवलपमेंट, ज़मीन की जो लेवलिंग है वो होती हुई नज़र आ रही है, और यहाँ पे मशीनरी भी काम कर रही है, मशीनरी नज़र भी आ रही है। और हम जो है वो आपको इनका जो इस वक्त साइट ऑफिस है वो भी दिखाते हैं कि साइट ऑफिस जो है वो इस वक्त यहाँ पे बन चुका है। साइट ऑफिस में आप लोग आके यहाँ पे सोसाइटी के हवाले से जितनी भी ख़ुद से इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, और उसके साथ साथ जो है ये एक किस्म का रेस्ट एरिया भी है। आप लोग अपनी फैमिलीज़ को लेकर आएँ, साइट विज़िट करवाएं, हमसे रब्ता कीजिए अगर आपको किसी भी किस्म की क्यूरी है सोसाइटी के हवाले से, तो हम अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आपको कोशिश करेंगे कि बेस्ट गाइड कर सकें। और बुकिंग के हवाले से, रीसेल के हवाले से भी आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। ओवरसीज़ के लिए भी मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग सर्विसेज देते हैं। बेसिकली मैं एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, ताकि आप लोगों को पता हो कि मैं जिस प्लेटफॉर्म से आप लोगों से राब्ते में हूँ, आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, तो मेरा बैकग्राउंड क्या है, ताकि आप लोग जो है वो एक ट्रस्ट के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकें। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग रियल स्मार्ट मार्केटिंग। आने वाले वीडियोस के अंदर हम कोशिश करेंगे कि आपके जो सवालात इस वीडियो के कमेंट्स में आएँ उनको आपको जो है वो फ़िज़िकली यहाँ पे आके बता सकें, दिखा सकें। किसी भी किस्म की क्यूरी के लिए आप हमसे कांटेक्ट कीजिए नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग रियल स्मार्ट मार्केटिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।